हेलो दोस्तों, एग्जाम घनिष्ठ चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। इनपुट यूनिट कंप्यूटर से रिलेटेड वह डिवाइसेस जिनके माध्यम से सिस्टम यूनिट को कुछ न कुछ दिया जाता है। कुछ न कुछ दिया जाने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है कुछ न कुछ? ऐसा तो है नहीं कि हम रोटी दे देंगे उसे, बाद में पानी और दे देंगे, ऐसा तो है नहीं। कुछ न कुछ का क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल सही है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा को हम दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस या फिर कोई डेटा हो सकता है। कुछ न कुछ का मतलब ये है, ठीक। वो इंस्ट्रक्शन हो सकता है या डेटा हो सकता है, या इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा दोनों हो सकता है, ठीक। इनपुट यूनिट से हमेशा सिस्टम यूनिट को डेटा या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इसकी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशीय होती है। ये जो डेटा हम इनपुट यूनिट के माध्यम से देते हैं, वो डेटा क्या सीपीयू डायरेक्ट प्रोसेस करता है? क्या डायरेक्ट प्रोसेस करता है? नहीं करता। फिर क्या करता है? क्या करता है फिर? बोलो, क्या करता है? क्या करता है वो? मेमोरी यूनिट में जाता है। वो सीधा डेटा, जब हम डेटा को इनपुट कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करता है। वो डेटा सीधा जाके कहाँ पहुंचता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में पहुंचता है, ठीक। जब यहाँ से डेटा देना बंद हो जाता है, इनपुट यूनिट से डेटा बंद हो जाता है, तब क्या करता है? फिर सिस्टम यूनिट मेमोरी यूनिट से संबंधित डेटा को क्या करता है? निकालता है, उठाता है, जिसे कहते हैं रिकॉलेशन। रिकॉल करना, दोबारा से वापस बुलाना उस डेटा को, ठीक। फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है ये, और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? फिर आउटपुट यूनिट को भेज देता है। इतना ही बड़ा तो कंप्यूटर है, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। इनपुट यूनिट से डेटा जाता है सिस्टम यूनिट को, लेकिन सिस्टम यूनिट एक माध्यम का काम करता है, डायरेक्टली उस डेटा को मेमोरी यूनिट में स्टोर कर देता है। यहाँ से डेटा जब देना बंद होता है, तो उस पर क्या ऑपरेशन होना चाहिए या क्या होना है, क्या क्रिया होना है, उस डेटा पर क्या प्रोसेसिंग होना है, फिर वो सीपीयू मेमोरी यूनिट से डेटा को उठाता है और उठा के उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यूनिट को भेज देता है। इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम में, इस पूरे को ओवरऑल को क्या कहेंगे? कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। और इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन्हीं दो के बीच बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, तब आप क्या बताएंगे? मेमोरी और सिस्टम यूनिट के बीच, मेमोरी और सिस्टम यूनिट के बीच में बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। इसके बाद इनपुट और आउटपुट यूनिट के बीच में यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है इस टाइप का, ठीक। हमने पिछली वाली प्रश्न में इनपुट यूनिट के बारे में भी डिफाइन कर लिया था, आउटपुट यूनिट के बारे में भी डिफाइन कर लिया था। इनपुट यूनिट में एक वीसीआर और होता है, वीसीआर। ये कभी भी पूछ सकता है आपसे, वीसीआर। वीसीआर का मतलब होता है बार कोड रीडर।
बारकोड रीडर। आपने देखा होगा, अगर कोई भी हम चीज खरीदते हैं तो उस पर ध्यान से देखेंगे तो लाइनें खींची रहती हैं, पतली पतली लाइनें खींची रहती हैं, उसे कहते हैं बारकोड। क्या कहते हैं? बारकोड। ठीक, वो वीसीआर होता है। ठीक, वीसीआर ही नहीं, क्यूआर कोड जो होता है वो वीसीआर कोड की तरह होता है, दोनों कोडिंग है इनकी। क्यूआर कोड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब बार कोड रीडर हो गया, एक होता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का क्या मतलब है? क्या है फुल फॉर्म, क्या है क्यूआर कोड की? समीर, क्या है? क्यूआर कोड यूज तो करते हैं आप? करते हैं? डायरेक्टली कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्यूआर कोड आया, क्यूआर कोड का है। किसी दुकान से अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं उस समय कहते हैं आपका क्यूआर कोड का है, तब वो कहता है कि ये लगाए, आप तुरंत मोबाइल से स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करके कितना पेमेंट है उतना पेमेंट डाल के ट्रांसफर कर देते हैं पैसा। यही तो करते हैं। तो क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स। क्या कहेंगे? क्विक रेस्पॉन्स। ध्यान रखिएगा, ये कोड क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है जिसे हम क्यूआर कोड कहते हैं। ठीक, तो इनके बारे में जनरली हम यूज करते हैं, इनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए भाई। हम तो यूज नहीं करते हैं लेकिन हमने पढ़ा है इन सब चीज़ों को, तो हमें ध्यान आ रहा है कि हाँ ये बताना भी जरूरी है ना। तो हमने सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है वो नेट बैंकिंग यूज़ किया है, सबसे ज़्यादा नेट बैंकिंग यूज़ किया है। हम ये नहीं जानते थे फ़ोन पे क्या है, गूगल पे क्या है, पेटीएम क्या है क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता हमें। हमने सबसे ज़्यादा नेट बैंकिंग यूज़ किया है। और अब चूँकि समय में बदलाव है, हर व्यक्ति कहता है यहाँ पे आके कि आपका फ़ोन पे है या गूगल पे है, तो मैंने कहा आप खोल ही देते हैं फिर। तब तो फिर फ़ोन पे भी कर दिया, गूगल पे भी कर दिया, अब वो जो पूछेगा सब है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट बैंकिंग डालना चाहिए, नेट बैंकिंग पेमेंट ही तो डालना है, नेट बैंकिंग डालना, फोन पे डाल दे, गूगल पे डाल दे, पेटीएम कर दे। एक और है मूवी क्विक, उसके माध्यम से, उसमें भी मैंने कर दिया है, उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। और अब तो गवर्नमेंट में बहुत सारे फीस को अगर आप देना चाहेंगे तो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका भी एक्सेप्ट कर रहा है, उनका भी कोड। जैसे बहुत सारी जगह तुम देखेंगे यूपीआई आ रहा है ना, यूपीआई आ रहा है, तो यूपीआई में सब आ जाती हैं प्राइवेट कंपनियां। यूपीआई से क्या मतलब है? यूपीआई यूपीआई आप बाल बात कह देते हैं, टाइम नहीं लगता आपको कहते कहते। यूपीआई क्या है? यूपीआई होता है फोन पे है आपका, पेटीएम है, मूवी क्विक है, और क्या रह गया? गूगल पे है ना। तो यूपीआई क्या है? ये सभी यूपीआई तो है। क्या है यूपीआई? इनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए ना। यूपीआई यूपीआई चिल्लाते रहते हैं, है ना। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। अब आज हम बात करेंगे कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम के मेमोरी सेक्शन के बारे में। इस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो, इनपुट के बारे में हमने बात कर लिया, आउटपुट के बारे में बात कर लिया, अब मेमोरी सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम विस्तृत रूप से बात करेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में, सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है, ठीक।